बोले। हेलो मित्रों, आज हम लोग देखेंगे कि जो हमारे सामने बैठे हैं ये प्रिंस मौर्य, इनका सिलेक्शन अटल आवासीय विद्यालय में वहाँ पर पढ़ने के लिए क्लास 9th में हुआ है। आइए हम लोग प्रिंस जी से पूछते हैं कि उन्होंने कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक किया। तो प्रिंस जी बताइए आप सभी मित्रों को कि आपने इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया और तैयारी आपने कहाँ से किया। पहले हमने फॉर्म भरा था राष्ट्रीय एवं योग्यता आधारित परीक्षा, उसकी हमने तैयारी की थी। उसमें हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो फिर उसके बाद हमने वो क्या नाम है, फिर आपने नवोदय एग्ज़ाम भरा। नवोदय एग्ज़ाम को भरा था। फिर उसका पेपर हमने देने नहीं गए थे, उसमें तैयारी नहीं की थी, इसलिए उसमें पेपर देने नहीं गए थे। उसके बाद हम अटल आवासीय विद्यालय अटल आवासीय विद्यालय का फॉर्म जो है भरा जब था। आया तो आपने भरा। अच्छा, ये अटल आवासीय विद्यालय जो फॉर्म होता है इसको कौन लोग भर सकते हैं? जिसके पिता का लेबर कार्ड बना हो, वो भी 3 साल पुराना हो, वही भर सकते हैं। अच्छा, वो बच्चे भर सकते हैं ना। तो ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? ये जानकारी हमारे अजीत सर ने हमको दी थी। और जैसे कि आपको जब बताया गया तो क्या आपको लगता था कि हमारा सिलेक्शन इसमें हो जाएगा? सर लगता तो नहीं था, फिर तैयारी इसमें राष्ट्रीय एवं योग्यता आधारित परीक्षा किए थे। हाँ। तो उसी में से तैयारी हमारी उसमें हुई थी, उसमें नहीं हुआ था, इसलिए अटल आवासीय विद्यालय में हो गया। हाँ, फिर उसके बाद अटल आवासीय विद्यालय का आपने पढ़ना शुरू किया ना। तो आपने ये तैयारी जो किए थे ये कहाँ से किए थे? ये हमने डिवाइन कोचिंग से की थी। डिवाइन कोचिंग कहाँ है? सिंघिया बाजार। अच्छा, तो वहाँ से आपने किया है। और दोस्तों, ये जो बच्चा है प्रिंस, ये हमारे ही कोचिंग डिवाइन कोचिंग के विद्यार्थी हैं जिन्होंने तैयारी किया और तैयारी करने के बाद राष्ट्रीय योग्यता में इनका नहीं हुआ। और फिर उसके बाद नवोदय विद्यालय का भी फॉर्म हमने डलवाया था, लेकिन मेरी एग्ज़ाम देने के लिए नहीं गए हैं। लेकिन अंत में अटल आवासीय विद्यालय की जानकारी इनको मिली तो इन्होंने फॉर्म को फिलअप करा और फिर अंततः प्रिंस जी का सिलेक्शन इस समय अटल आवासीय विद्यालय में हो गया है, जो कि कोरांव में स्थित विद्यालय है। अब ये वहाँ पे जाएंगे और 9वीं 10वीं और 11वीं की 12वीं की पढ़ाई यानी 4 साल की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त करेंगे और इंग्लिश मीडियम से करेंगे। अच्छा, आप पढ़ते कहाँ थे? आपने कोई बढ़िया स्कूल में पढ़ते थे या किसी सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल पढ़ते। कौन से स्कूल में? प्राइमरी स्कूल सिंघिया में पढ़ रहे थे। यानी बच्चा गांव की जो प्राइमरी स्कूल सिंघिया है उसमें पढ़ता था और उससे ये सिलेक्शन ले लिया। तो अच्छा, जैसे कि जो क्लास में इसमें ज़्यादा क्वेश्चन किस पर आते हैं? इसमें ज़्यादा मैथ के क्वेश्चन थे और साइंस के। मैथ और साइंस के क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग नहीं आता? रीजनिंग इसमें ज़्यादा नहीं। रीजनिंग नहीं रहती। तो इसमें मैथ रहता है, इंग्लिश रहता है और हिंदी रहता है और सोशल साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। इस तरह से 4 सब्जेक्ट आते हैं और प्रिपरेशन करने के बाद और प्रिंस का अंतिम में सिलेक्शन हुआ। और प्रिंस जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जाएं और वहाँ पे पढ़ें और आगे बढ़ें, यही हमारी कामना है। तो ये बताओ कि आप जो अभी पढ़ रहे हैं 7 में, 6 में, 5 में, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? क्या वो लोग भी ऐसी तैयारी करें और कहाँ से करना चाहिए उनको? जहाँ पढ़ते हैं वहीं करनी चाहिए, कोचिंग लगवा नहीं करनी चाहिए। हाँ, और स्कूल से भी कर सकते हैं। यस सर। और कहाँ से कर सकते हैं? और जैसे वहीं कोचिंग लगवाए हैं वहाँ से भी कर सकते हैं तैयारी। हाँ, वहाँ से भी किया जा सकता है। और फॉर्म का समय जो होता है उसको पता लगाना चाहिए और फिर भरना भी चाहिए, है ना। तो ऐसे में उनका सिलेक्शन अटल आवासीय विद्यालय में हो सकता है, राष्ट्रीय योग्यता आधारित परीक्षा में हो सकता है और नवोदय विद्यालय में भी हो सकता है। तो प्रिंस जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जाएं और वहाँ पढ़ें और आगे बढ़ें।
तो दोस्तों मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि जो जिस स्कूल में प्रिंस जी जा रहे हैं पढ़ने के लिए, वो विद्यालय बहुत ही बेहतर विद्यालय है। वहाँ पर ये एक मंडल में सिर्फ एक ही विद्यालय होता है और वो अटल आवासीय विद्यालय के नाम से रहता है। तो वहाँ पे ये जाएंगे और बिल्कुल मुफ्त में पूरी शिक्षा ग्रहण करेंगे। पहले इनको 6 महीने तक इंग्लिश बोलना सिखाते हैं वहाँ पे, और उसके बाद फिर ये जो क्लास चलती है और क्लास में फिर इंग्लिश मीडियम ही पढ़ाई होती है, यानी CBSE बोर्ड से ही पढ़ाई होती है और वो भी इंग्लिश मीडियम से। तो ये एक मज़दूर का बच्चा क्वालिफाई करके इस विद्यालय में जा रहा है। ये हमारे लिए, मेरे लिए ख़ास तौर पर बहुत ही गर्व की बात है। और प्रिंस के जो माता पिता हैं वो भी बहुत खुश हैं। और प्रिंस तुम खुश हो कि नहीं वहाँ जाने के लिए? खुश है। अच्छा लग रहा है वहाँ जाने के लिए? यस सर। अच्छा, वहाँ पे जब रिजल्ट आया था, जब हमने शायद सूचना दिया था, तो तुमको कैसा लगा था कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे? खुशी हुई थी कि नहीं हुई थी? सर जाएंगे, खुशी भी हुई थी। खुशी भी हुई थी। और मम्मी पापा को जब बताया तो उन लोगों ने क्या कहा? वो लोग कहा था जाना वहाँ पढ़ना अच्छे से। अच्छा, बोल दिए थे कि रोक रहे थे? पहले रोके थे, फिर बाद में हमने जिद किया, फिर बाद में हमको जाने दिया। अच्छा, बाद में आपको कहें कि अच्छा जाओ वहाँ पढ़ना, है ना? तो फाइनली आप प्रिंस जी स्कूल जाएंगे और स्कूल का भी वीडियो आपको दिखाया जाएगा जब ये स्कूल पहुँच जाएंगे तो वहाँ का। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप सभी को, अपने दोस्तों को, और अपने जहाँ भी इस तरह के बच्चे हों जो मजदूर के बच्चे हैं या नवोदय की तैयारी करते हैं, उनके पास यह वीडियो अवश्य ही शेयर करें। और यदि तैयारी करना चाहते हैं तो वो आराम से तैयारी कर सकते हैं।